हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छा से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाए। धन धान्य से पूर्ण रहे आपका परिवार और बहुत खुशियाँ आए आपके घर में। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपके घर में खुशियाँ नहीं हैं, आपके घर में हमेशा कलह कलेश लगा हुआ रहता है, खुशियाँ नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमेशा जब देखिए घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहता है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मतलब हमेशा मन दुखी रहता है, घर में रहने का इच्छा नहीं करता और लगता है कि मतलब क्या करें नहीं करें। तो छोटा छोटा सा काम है, छोटा छोटा सा उपाय है, अगर आप इसको कीजिएगा तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। सबसे पहले आप सुबह उठ करके अपने हाथों को देखिए, हाथों को देख करके बोलिए, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में मेरे घर की स्थिति को ठीक कीजिए। और हाथ देख करके खुश हो जाइए, बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में कृपा दृष्टि बरसाइए। उसके बाद उठिए तो सबसे पहले अपने दरवाजे में थोड़ा सा 1 लोटा पानी ले करके अपने दरवाजे में थोड़ा सा डालिए, मतलब दोनों साइड में, दाएं और बाएं साइड में पानी डालिए। उसके बाद अगर पंछी कहीं पे आपको पंछी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई भी पक्षी, कबूतर हो, कोई भी पक्षी, तो आप खुश हो जाइए कि अरे वाह, आज तो मेरी मतलब माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बरसा रही है। खुश हो जाइए, उसको जा कर के देखिए। अगर देख लिए, दर्शन कर लिए पंछी का तो और भी अच्छा है। फिर थोड़ा सा क्या कीजिए, उसको दाना दे दीजिए, कुछ भी दाना। अगर अगर मतलब दाना क्या, अगर कुछ नहीं है तो 1 ही 2 दाना दीजिए, मतलब चावल गेहूँ ये कुछ भी। और ऐसे तो मैं तो बताना चाह रही हूँ कि कम से कम 7 अनाज मिला कर के रख लीजिए। 7 अनाज मतलब दाल हुआ, दाल ही तो कितने तरह के दाल है, उसको थोड़ा थोड़ा सा ही 1 1 मुट्ठी ही मिला करके रख लीजिए। चना दाल, जो भी दाल होता है, मूंग मसूर ये सब 1 1 मुट्ठी रख लीजिए। 1 मुट्ठी चावल रख लीजिए, 1 मुट्ठी गेहूँ, सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके रख लीजिए और रोज़ सुबह में 1 मुट्ठी चाहे थोड़ा सा ही छींट दीजिए, दाना दीजिए पंछी सबको। वो सब भी खाएंगे तो वो भी आशीर्वाद देंगे, आपकी स्थिति को ठीक हो जाएगी। रोज़ आप करके देखिए इस काम को। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पोछा में इसमें थोड़ा सा, जब पोछा मारते हैं तो पोछा में थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल के पोछा लगाइए। उससे भी आपके घर में शांति बनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अच्छा, जब आप खाना बनाने जाते हैं तो खाना बनाने में एक गाय के लिए रोटी ज़रूर रखिए, एक कुत्ता के लिए। ये मतलब एक नियम बना लीजिए कि 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी आपको कुत्ता के लिए रखना है। नियम एक बांध लीजिए कि हमको रखना है और वो खिलाना है। और पंछी को तो आप दाना दे ही दिए। और चींटियों को थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी भर भी आटा कहीं पे रख दिए, चीनी डाल के, शुगर डाल के उसमें रख दीजिए कहीं पे, तो वो अगर चींटियाँ आकर के चींटियाँ खाने लगी तो भी अच्छा है। छोटा छोटा सही उपाय है, लेकिन करके देखिए। अगर आपकी स्थिति नहीं ठीक होगी तब आप बोलिएगा। मैं भी ये सब की हूँ, मैं करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, रोज़ करती हूँ। इस काम को मैं करती हूँ। अच्छा, उठ करके ये नहीं कि उठे और खाना पीना शुरू कर दिए। अरे क्या है, 10 मिनट 5 ही मिनट के लिए भगवान को याद कीजिए, घर में पूजा पाठ कीजिए, धूप जलाइए, कपूर जलाइए। कपूर जला करके कपूर में एक कपूर लीजिए, कपूर में 1 लौंग या 5 लौंग, अगर बहुत ज़्यादा नहीं स्थिति ठीक है तो 1 ही लौंग डाल करके कपूर में तो उसको जलाइए और सब घर में धुआं दिखाइए उसका। उससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी। कपूर जला करके दिखाइए,
दिया जलाइए, दिया जलाइए जी। घर में पूजा पाठ होना ही चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा देर नहीं। 1 घंटा 2 घंटा आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते। 5 ही 10 मिनट के लिए आप पूजा कीजिए, कपूर जलाइए, कपूर जला करके दिखाइए। और शाम को आप जैसे अगर शाम को कितने घर में देखिएगा कि शाम को 5 बज गया 6 बज गया तो झाड़ू पड़ रहा है, घर में झाड़ू दिलाया जा रहा है। नहीं, नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं देना चाहिए। एक तो नियम बना लीजिए कि 5 बजे के बाद हमको झाड़ू घर में नहीं देना है। आप उसके पहले झाड़ू दे दीजिए, पोछा लगा लीजिए, झाड़ू दे दीजिए शाम को, लेकिन ये 5 बजे के बाद झाड़ू नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर घर गंदा ही है तो है, रहने दीजिए, आप उसके पहले दे दीजिए। इससे भी लक्ष्मी जी गुस्सा जाती है कि नहीं, मेरे इसके घर में तो मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, किसी भी टाइम उठा करके यूज करने लगती है। क्योंकि झाड़ू तो आप जानते हैं माँ लक्ष्मी जी की ही है, झाड़ू का पूजा भी होता है। झाड़ू धनतेरस के दिन झाड़ू लाया जाता है घर में, बोला ही जाता है झाड़ू का मतलब लक्ष्मी जी होती है। इसीलिए झाड़ू का भी इज्जत करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी आप झाड़ू रख दिए, कभी भी झाड़ू दे दिए, और झाड़ू अगर पैर में लग गया है तो उसको पैर लात मार दिए, नहीं, ये सब नहीं। ये सब क्या है, औरत लोग का काम है, लेडीज़ लोग का। अगर लेडीज़ लोग ये सब ही ध्यान नहीं देगी तो आपकी घर की स्थिति, आपके घर में तो कलह कलेश बना ही हुआ रहेगा। ये तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हैं। और कभी भी झाड़ू को कहीं भी नहीं रख देना चाहिए, उसको छुपा के रखा जाता है कि बाहर के लोग कोई भी आए तो आपके झाड़ू को, इन्हीं की झाड़ू देख ले। झाड़ू को मतलब दिखाना नहीं चाहिए, आप छुपा के रखिए। कोई भी आए तो झाड़ू का दर्शन उसको नहीं होना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी गुस्साती है। अपने घर में ये नहीं कि चप्पल भी जहाँ तहाँ रखा हुआ है, कोई उसका ही नहीं है कि सजा के नहीं रखे हैं, घर में पूरा बिखरा हुआ है चप्पल, ये सब भी नहीं करना चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप अगर थोड़ा थोड़ा से ही ये सब कीजिएगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आ जाएगी। इसको शाम को भी दिया जलाइए, घर में दिया जलाइए, सब घर में दिया जला करके दिखाइए। पूजा करते ही होंगे तो दिया जलाइए, दिया जला के दिखाइए। कपूर ज़रूर जलाइए शाम को भी, ये नहीं कि नहीं, शाम को भी कपूर जला के दिखाना चाहिए सब पूरे घर में। फिर शाम को जब कपूर जलाने लगे उसमें 1 लौंग डाल करके तब जलाइए, और जला के पूरे घर में दिखाइए। किसी जगह भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, कहीं भी। अगर बाथरूम ही है, ऐसा कुछ भी, कहीं भी गली है, सब जहाँ भी घर में हर कोने में 2 ही मिनट के लिए लाइट जलाइए, लेकिन जलाइए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। और अगर घर में आर्थिक स्थिति अपनी मतलब ठीक करना चाहते हैं तो बहुत नियम भी है। ये नहीं कि नमक भी यही नहीं कि किसी भी दिन आप खरीद करके ले आए और रख लिए, नहीं, इसके लिए भी नियम है। इसका भी नियम क्या है कि आप हर दिन नमक नहीं खरीद सकते हैं। एक नियम है, एक दिन आप नमक को लाइए, उस दिन देखिए, सिर्फ आप नमक ला करके देखिए, शुक्रवार के दिन आप नमक ज़रूर खरीदिए, उससे माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी ही आएगी। उस दिन शुक्रवार के दिन आप 2 महीना आप करके देखिए, नहीं कुछ है, हर शुक्र को 1 पैकेट नमक लेके आइए, कुछ दिन ला करके आप देखिए। और ये नहीं कि किसी भी दिन नमक ले आए, नहीं, शुक्रवार के दिन एकदम एक बना लीजिए कि 1 महीना भी आप नमक ला करके दिखाइए, देखिए आपकी स्थिति ठीक होती है कि नहीं। मैं ये सब काम, छोटे छोटे ही काम है, लेकिन मैं ये सब करती हूँ और तब आपको बता रही हूँ। अपने घर में ये सब करके देखिए। अच्छा, कुछ और भी, जैसे आप लाफिंग बुद्धा, उसको ला करके रखिए अपने घर में। अच्छा जगह, ऐसा जगह पे रखिए कि जहाँ मतलब शुद्ध हो, मतलब ऐसे तो उत्तर पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं, रखिए उसको, और रखिए, देखिए आपकी स्थिति ठीक होगी। घर में पूजा पाठ कीजिए, ये सब करने से, ये सब क्या है, छोटा छोटा काम है, अगर कर लीजिएगा तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, मजबूत होगी। अपने घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे, जहाँ से आप आते हैं और जाते हैं, तो बाहर से अंदर तरफ जब आते हैं तो आपके दाहिना साइड
बाहर से जब अंदर साइड में जब अंदर आ रहे हैं आप, तो उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर दाहिना तरफ, आपके दाहिना हाथ की तरफ हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी का स्वास्तिक बना करके उसमें रोज़ सुबह और शाम दिया दिखाना है। एक नियम बांध लीजिए कि हमको उसमें दिया दिखाना है। और आपके मन में जो भी इच्छा है, आपके घर में जो भी कलेश हो रहे हैं, जो भी इच्छा है, उसको बोलते हुए दिया दिखाइए। आप 1 महीना 2 महीना करते करते अगर घर की आपकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो बोलिएगा, फिर आप हमको कमेंट करके बोलिएगा कि दीदी आप अच्छा नियम नहीं बताएं, मैं करती हूँ। और जैसे उसमें दिया दिखाना है, और ये छोटा छोटा सा ही काम है, लेकिन आप करके देखिए। अगर नहीं हुआ तो आप बोलिएगा मुझे। मैं ये सब करती हूँ, और ये सब छोटा छोटा सा काम ही करके मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरी भी स्थिति बहुत ख़ास अच्छी नहीं थी, अभी हुई है कुछ, मैं ठीक यही सब करके करती हूँ। और जब मैं अपने ऊपर किसी भी चीज़ को मैं अपने ऊपर जब आजमा लेती हूँ, उसमें जब मैं सफल होती हूँ, तब मैं किसी को बताती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ के, कहीं से भी देख के, मैं भी किताब ही पढ़ती हूँ, मैं भी करती ही हूँ ये सब नियम, तब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हो, जब फ़ायदा हो जाए, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का स्थिति कुछ ठीक हो जाए, तब आप मुझे बोलिएगा। अगर नहीं हुआ है तो भी कमेंट में कीजिएगा कि दीदी नहीं हुआ ये काम। और अगर हो गया है ठीक, आपकी स्थिति ठीक हुई है, तो भी कमेंट कीजिएगा दीदी आप जो उपाय बताएं वो सही हुआ है। बस इतना मैं बोलना चाहती हूँ। छोटा छोटा काम है, आप इसको करके देखिए, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, आपके घर में कोई भी कलह कलेश नहीं होगा। नमक से पोछा लगाना है, मतलब छोटा छोटा सा काम है, ये सब करके देखिए, और फिर देखिए आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। बस, थैंक यू।